आयोग कहेगा इया, च छ जा इया। सही से पढ़े होते तो बच जाते। भैया छोड़ दो ये सब दुनियादारी है। आप बस पेपर देना है, हमको खेलना है जाके वहां पे और कूट के आना है बिल्कुल। परीक्षा के टाइम क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए भैया, कितने अटेम्प्ट आपको करने हैं, कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, कितना कट ऑफ जा सकता है इस परीक्षा का, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना था, ये सारी चीजों की इसमें चर्चा करी जाएगी। और लास्ट में क्या करना है अभी आपको, ये एक बार ध्यान से सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, एकदम ठीक से सुनिए। सबसे पहली बात तो ये है, ये इंश्योर करना है कि जितना आपको आता है, जितनी आपकी इफिशियंसी है, जितनी तथा है, उसका 100% वहां पे परफॉर्मेंस देना है। उसके लिए लास्ट के जो 2-3 दिन बचे हैं, आराम से रिवीजन पे फोकस करिए। पिक्स रिवीजन करा रहे हैं उस पर देखते जाइए, वो वही चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हैं, या फिर आपके खुद के बनाए हुए नोट्स है तो उससे पढ़िए। ज्यादा लोड मत लीजिए। अब वो एग्जाम है, एक एग्जाम की डेट है, उसको उसी की तरह लीजिए आराम से। बस आपको एग्जाम देना है जाके, बस बाद में क्या होगा ये सोच के अपना आने वाला एग्जाम ना खराब करो। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कहो इस टाइम कुछ में मन में ख्याल होगा कि भैया ये हम एग्जाम ही ना दें, अगला वाला अटेम्प्ट करें, तो काहे के लिए ऐसा करोगे भैया। एक इतनी बढ़िया गुड न्यूज आ गई आपके लिए, पहली बात तो उससे थोड़ा सा खुशी हो जाओ। अभी तक 13 गुना लिए जाते, अब 15 गुना लिए जाएंगे, तो मतलब कुछ लोग ज्यादा हो जाएंगे। हालांकि कंपटीशन मेंस में बढ़ेगा, अभी प्री के लिए तो सोचो, तो एक शॉर्ट टर्म के लिए तो एक अच्छी न्यूज है। दूसरी चीज ये है कि भैया परीक्षा का नहीं दोगे, अरे यार इसमें कोई अटेम्प्ट काउंट होता ही नहीं है। ठीक है, ये यूपीएससी थोड़ी ना है। एक चीज अपने मन से निकाल दो, यूपीएससी का खेला प्री का बिल्कुल अलग है, यूपीपीएससी का बिल्कुल अलग है। यहां पे जो पूछे जाते हैं फैक्ट भी आते हैं, कॉन्सेप्ट भी आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल आते हैं, लेकिन कम आते हैं, तथ्यात्मक सवाल ज्यादा आते हैं, फैक्ट बेस्ड ज्यादा आते हैं। उसी तरह से इसको देना है। तो थोड़ा बहुत यहां पे लक का भी गेम हो सकता है, थोड़ा एलिमिनेशन ट्रिक्स, स्मार्ट गेस, ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। मेरे हिसाब से परीक्षा तो देनी चाहिए, अगर तैयारी की है आपने। लास्ट में परीक्षा मत छोड़िए, कोई इसका ऐसा फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट होते नहीं है। जब तक एज है तब तक दे सकते हो, आगे आने वाले टाइम पे पता नहीं क्या सरकार आ जाए, कौन सी क्या करे। अभी के लिए इस एग्जाम के लिए सोचो, बस आता हुआ गलत नहीं होना चाहिए, ये इंश्योर करना है हमको सबसे पहले। इसके लिए फ्रेश माइंड से जाना है बिल्कुल। आप बेशक 22 की रात तक पढ़ सकते हैं, 7-8 बजे तक पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 8 घंटे की एकदम भरपूर नींद लेके जानी पड़ेगी। या फिर आप सेंटर में पहले पहुंच गए तो होटल में सो जाओ बिल्कुल। 8 घंटे बिल्कुल फ्रेश माइंड होने चाहिए। उस टाइम इतना आपने जो पढ़ रखा है, इतना माइंड में कॉम्प्लेक्स हुआ रखा है, कुछ चीजें भूल रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, एकदम फ्रस्ट्रेशन आ रही है, परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है कि क्या होएगा, क्या क्या करूंगा मैं, कैसे करूंगा। वहां पे मेरे से बड़े बड़े तोपचे आएंगे तो मैं क्या घंटा उगाड़ पाऊंगा वहां पे। बस यही वाली सोच नहीं रखनी है, अपने ऊपर ही तो विश्वास रखना है, यही तो नहीं खोना है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, टॉपर्स को देखिए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए कि जब ये हो सकते हैं टॉपर तो मैं भी होकर रहूंगा। ठीक, सिर्फ ये मोटिवेशनल के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसे किसी का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं। सही बात है, कोई भी हो सकता है जिसने लगातार पढ़ाई की है और लास्ट में परफॉर्म भी कर पाएगा, वही जाएगा अब आगे। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। तो अभी तक तो आपका वो वाला चल रहा था, तैयारी पढ़ने वाली। अब अपने आप को फिजिकली मेंटली तैयार करना है कि भैया एग्जाम देना है जाके, और जितना आता है उसका 100% परफॉर्म करके आना है। माइंड एकदम फ्रेश रख के जाना है। पेपर के टाइम भी ये ध्यान रखना है कि पेपर ना आप पे चढ़े, आप पेपर पे चढ़ के उसके कूदोगे तभी आपका मजा आएगा। अब पिछले साल का क्या गया था, ये वाली चीजें अभी ज्यादा मत सोचिए। वैसे 2018 का ही हम लोग को पता है, ये 200 में से 126 गया था। जो कट ऑफ की रेंज है वो इतनी रहती है, 65% के आसपास। मतलब अगर आपके नेट में नंबर आ गए तो आप निकाल ले जाओगे आराम से एग्जाम। जनरल की बात बता रहा हूं, ओबीसी जनरल सेम रहते हैं, एससी का कट ऑफ थोड़ा सा नीचे रहता है, 10 नंबर और कम कर लीजिए उनके आप। और जो है महिलाओं का भी एससी के थोड़ा सा ऊपर रहता है, आसपास ही रहता है। एसटी का थोड़ा और 2-4 नंबर कम कर लो, इस तरह से कट ऑफ। टारगेट आपको ये करना है कम से कम। अभी आप मतलब इस तरह से माइंड मेकअप देखिए, पहली बात तो ये ओपन माइंड के साथ जाइएगा। पहली बात तो कट ऑफ को एकदम गेस करना तो बिल्कुल ही मुश्किल है जब तक पेपर ना देखा जाए। क्या पता पेपर बहुत ही कठिन आ जाए, जैसा यूपीएससी में कि लोगों के तोते उड़ जाए एकदम। और क्या पता जो पेपर है वो नॉर्मली ट्रेंड पे चले। क्या पता पेपर जो है 2016-15 जैसे आता था उस टाइप से आ जाए। तो ये सारी चीजें आप अपने मन में रखिए, मतलब थोड़ा ओपन माइंडेड होकर जाइए। थोड़ा पेपर के हिसाब से सारी चीजें वहां पे समझिएगा, कैसे क्या करना है, कितना अटेम्प्ट, कितना सही, ये सब चीजें। लेकिन एक यूपीपीएससी के हिसाब से एक जो उनका कन्वेंशन चला रहा है, वो थोड़ा सा हम लोग को यहां ध्यान रखना चाहिए कि आप ये माइंड मेकअप करके जाइए भैया। 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर है, 150 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन 4/3 है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। 3 आपने गलत किए, एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा, सिंपल बात। ठीक, तो इसीलिए जो यहां पे रिस्क है, रिस्क तो लेना पड़ेगा भैया। रिस्क नहीं लोगे तो नो रिस्क नो गेन। अब रिस्क के केसेस है यहां पे, कई सारी चीजें हैं, इसलिए पूरा लास्ट तक सुनिएगा। अगर आप मतलब समझ लीजिए कि 120 आपके सही हो गए, एकदम आपको कंफर्म पता है, 110 या 120, इवन 105 भी, तो ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा लिबिल लिबिल मत करना, अदरवाइज हौंक दिए जाओगे। ठीक, लेकिन अगर आपके मान लीजिए 80 से नीचे ही हो रहे हैं, चाहे जितने राउंड लगा लो, फिर तो रिस्क लेना ही है। फिर तो जब जिंदगी ने हौंक दिया है तो फिर आप भी हौंको और कस के रिस्क लेके आना। दोनों केसेस में ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। अब देखिए, सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जब आपको पेपर मिले,
ठीक है, आप पेपर देखिए पहले एक बार। एक आपको सबसे पहले एक राउंड पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक मानना है, 1 से लेकर 150 तक। घमंड, सेल्फ ईगो, जितने बड़े आप तोपची हो, बहुत बड़े रंगबाज हो, ये सारी चीजें बाहर रख के जाना एग्जाम हॉल के अंदर मत ले जाना। अंदर बैठे बाबूजी और कालीन भैया, तो भैया मिर्जापुर में रहना है तो उनसे पंगा नहीं, ठीक है। इसीलिए ये घमंड नमंड सब बाहर रख के जाइएगा। सारे क्वेश्चन का मार्क्स सिंपल है, नियम सेम रहेगा, गद्दी पे चाहे जो बैठे, सिंपल बात ये है। मतलब समझ रहे हैं कि सारे क्वेश्चन का बराबर मार्क्स है, बराबर वेटेज है। हर क्वेश्चन का नंबर है कितना, 4/3। 3 गलत किए, एक सही वाला आपका काट दिया जाएगा। तो इसीलिए वहां पे क्वेश्चनों से लड़ाई नहीं करनी है, इस चीज से लड़ाई करनी है कि इस 150 क्वेश्चन या कि 200 नंबर के पेपर में हमें 65% के आसपास नंबर कम से कम लाने हैं। या फिर आप ये समझिए कि आपको करीबन 100 क्वेश्चन नेट में सही करके आने हैं। अब उसके लिए सिंपल बात हुई है, एक राउंड चलाइए 1 से लेकर 150 तक, ठीक। 1 से लेकर आप क्या करते जाइए, देखिए इसमें ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें जो परफेक्टली आपको पता है, बिल्कुल सही है, तुरंत उसको मार्क करो तुरंत। और गोला साथ साथ फिल करना है, बाद के लिए स्मार्टनेस नहीं करनी है कि ज्यादा स्मार्ट बन गया और एक साथ लास्ट में 120 गोले रखे हैं, लास्ट में फिल करो, तो लास्ट में हो जाती है हबड़ सबड़। और लबड़ सबड़ में जब हो जाते हैं, जब आप गोले फिल करते हैं ना, तो गोले इधर उधर हो जाते हैं, और कहीं एक गोला इधर उधर हुआ नंबरिंग, तो खेला खत्म। एक और चीज ध्यान रखना कि अगर एक बार कोई एक क्वेश्चन आपने कट कर लिया अटेम्प्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपने एक बार अटेम्प्ट करके गोला फिल कर दिया उसका, तो दोबारा लिबिर लिबिर नहीं करना है उसमें। दोबारा ये नहीं कि ज्यादा स्मार्ट बन के कि नहीं यार इसका ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर एग्जाम टाइम में ऐसे ख्याल आए, ये सब आते हैं बिल्कुल, तो मतलब आप भ्रमित हो रहे हैं, ठीक, तो वो बचे रहिए। एक बार अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया तो बस उसको नहीं छेड़ना है। अब दोबारा बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको अटेम्प्ट करिए। और एक चीज और है भैया, पहले से मन अपना बना के जाइए, भैया इतना कुछ नहीं होने वाला है, एक एग्जाम है यार, एक एस्पिरेंट की लाइफ, जब तक उसको स्ट्रगल कर रहा है, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। तो प्री में हो भी जाएगा तो कहां, इस संघर्ष थोड़ी ना खत्म होने वाला है, अभी तो मेंस की लड़ाई बाकी है, फिर इंटरव्यू की लड़ाई बाकी है। तो ये आप मान के जाइए, आप वहां पे एग्जाम दीजिए, जाके एग्जाम की तरह दीजिए, जो भी हो अपना पढ़ना चालू कर दीजिए आके सिंपली। ज्यादा मतलब ज्यादा अगर एक्सट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही लाइफ में ज्यादा एक्सट्रीम में जाने की जरूरत है, और ना ही क्वेश्चन वाले में भी भाषा देखिएगा। अगर क्वेश्चन में ज्यादा एक्सट्रीम हो कि नहीं ओनली यही है, केवल यही है, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे ऑप्शनों को इलिमिनेट जरूर करिएगा। ये क्वेश्चनों में भी कई बार हिंट दी जाती है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था क्या करना है, 1 से लेके 150 तक आप तुरंत उसको पढ़िए। हाँ, क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एटलीस्ट 2-3-4 सेकंड आप क्वेश्चन को दीजिए, प्लीज दीजिएगा। वहां पे कई बार ये होता है कि पूछते हैं गलत और आप उसमें लिखा होता है सही नहीं है और आप टिक कराते हो सही है, तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। 3-4 सेकंड उसको दीजिए और देखिए कि भैया आप क्या पूछ रहा है। ज्यादा स्मार्ट इतना मत बनो स्मार्ट कि क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर दे दो, देखो तो क्या कह रहा है वो, फालतू कुकू नहीं। आप उसको देखिए, समझिए कि ये क्या पूछ रहा है, उसका आंसर तब देना है। 2-3 अगर क्वेश्चन भी आपके ऐसे गलत हो गए तो आप यकीन मानिए कट ऑफ से बाहर और पूरा एक साल खत्म। तो बात कर रहे थे 1 से 150 तक। अब 1 से लेके आपको पहला क्वेश्चन किया, आता है, ठीक ठीक, तुरंत गोला फिल किया। दूसरा किया, आता है, गोला फिल किया। तीसरा किया, नहीं आता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। चौथा किया, नहीं आता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। पांचवा किया, नहीं आता है, आगे बढ़े। आपको 1 से लेके 150 तक सारे क्वेश्चन को अपने आंखों के सामने से वहां पे गुजारना है, देखना है। देखिए, जब आप वहां पे एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आपको ये मैटर नहीं करेगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, लगातार जो है 2 साल लगे रहे, 10 साल लगे रहे, या फिर 6 महीने लगे हो, 3 महीने लगे हो। वहां पे ये मैटर करेगा कि आप स्मार्टली जो है परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं बहुत कम पढ़ाई में भी प्री निकाल लेते हैं और बार बार निकालते हैं। बस यही चीजें समझनी है हमको। इसीलिए पेपर के टाइम पे थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आपको पेपर पे बनाना है, पेपर आप पे ना बना जाए। 1 से 150 तक अगर आप इस तरह से करें, पहला राउंड चलाया, ठीक, मान लीजिए आपके 50-60 भी निकला है, मैं तो कह रहा हूं 60 क्वेश्चन भी ऐसे निकला है जो आपको परफेक्टली पता है कि इसका आंसर यही होगा, आपने उसको टिक कर दिया, बाकी छोड़ते जाइए। 1 से 150 तक आ गया। इससे ये होगा लास्ट में जब पेपर से हम निकल आएंगे तो इसमें ये मलाल नहीं रहेगा कि यार ये सरल वाला क्वेश्चन तो कम से कम हमसे नहीं छूटा, क्योंकि पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, 20-30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उसमें भयंकर घमासान युद्ध हो जाएगा। जब वो पेपर आएगा उसकी की बनाएंगे, सब कोचिंग वाले, यूट्यूब वाले, सब दुनिया भर के लोग पिल जाएंगे आपस में, नहीं इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। और फिर रियल खिलाड़ी, रियल दादा आएंगे यूपीपीएससी आयोग वाले अपनी आंसर की लेके, उनकी आंसर की में कुछ और होगा। और फाइनली यही होता है हर बार, 3-4 क्वेश्चनों के आंसर गलत ही होते हैं। दादाजी अपनी की भी बदल के उसका रिजल्ट भी दे देते हैं, लेकिन उसका आंसर कभी नहीं पता चल पाता है। तो इसीलिए उन जो वैसे जो थोड़े टफ वाले सवाल हैं, वो क्या है, वो है रतिशंकर शुक्ला मिर्जापुर वाले, वो इया बुलवा लेते हैं। आयोग कहेगा इया, च छ ज जा इया, सही से पढ़े होते तो बच जाते। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखना भैया, तो इया वाला गलत नहीं करना है, ध्यान रखना है। खैर उसी पे हम लोग चल रहे थे, 1 से 150 तक करे आपने, 60 आपके सही निकला है।
एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि हाँ भैया जो किया है वो आता है। ये वाला राउंड में मान लीजिए आपके जो है 30 मिनट 40 मिनट लग गए, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि भैया वो जीएस है, जो आता है वो आता है, नहीं आता नहीं आता। फैक्चुअल बेस्ड पेपर होगा, ज्यादा से ज्यादा 20-30 कॉन्सेप्चुअल सवाल होंगे। पूरे पेपर 150 में से 150 करने की कोशिश मत करना प्लीज, नहीं हो पाएंगे, हो ही नहीं सकते हैं। आयोग के ये जो पेपर बनाने वाले लोग ये इंश्योर करते हैं कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन के तो आंसर ही गलत होंगे। तो भैया ये करना ही नहीं है। ये आपको जब प्री में कोई मेरिट का मतलब ही नहीं है तो सिर्फ प्री में आप क्वालिफाई करने के लिए करो ना, सिर्फ क्यों फालतू में बल्लभ कर रहे हो। 60 के आसपास क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। आप पेपर पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया, पेपर पे बिल्कुल चढ़ बैठे हो, इस समय कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप है, साइकोलॉजिकली प्रेशर आप पेपर पे लगा रहे हो, पेपर आपको नहीं जो है पढ़ रहा है, आप पेपर पे ठीक से कर रहे हो। उसके बाद अपनी जो है रियल परफॉर्मेंस पे आइए। 30-40 मिनट हो गया, 60 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट हो गया अगर, ठीक, तो फिर कोशिश करिए कम से कम 125-30 के आसपास तक अटेम्प्ट करिए, क्योंकि कंपटीशन टफ है। 7 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं। मान लीजिए अगर 60% लोगों ने भी पेपर दिया, तब भी 4 लाख के आसपास हो जाएंगे लोग, और सीरियस एस्पिरेंट मेरे हिसाब से 60-70 हजार तो होते ही हैं। कंपटीशन बहुत टफ नहीं है कि बिल्कुल निकाला ही नहीं जा सकता है, लेकिन समस्या यह भी है कि पुराने चावल हैं कुछ, और कुछ यूपीएससी के जो दादा टाइप लोग हैं, जो यूपीएससी में नहीं किसी तरह इंटरव्यू से रिजेक्टेड है, वो भरे बैठे हैं बिल्कुल कि अब कुछ भी मिल जाए वोट डालूंगा, बिल्कुल वो वाली चीज है। तो आपका सामना सबसे है, इसीलिए किसी को कमजोर भी नहीं मानना है और अपने आप को भी कमजोर नहीं मानना है। युद्ध लड़ने जा रहे हो तो सारी चीजें आप अपने कॉन्फिडेंस अपना अपने साथ रखिए। अब यही तो साइकोलॉजिकल खेल है। अब बस अब लास्ट के 2-3 दिनों में यही खेल है, जो रिवीजन हो पाए। मेन चीज है आपको अपने आप को मेंटली मजबूत रखना है। बिल्कुल बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, ना ओवर होना चाहिए, ना लोअर होना चाहिए। अटेम्प्ट भी ना ओवर ना लोअर। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मत छूना जिसके बारे में आपने सुना भी ना हो कभी। कोई ऐसे क्वेश्चन है मान लीजिए कि बिल्कुल ही आपको सर पैर नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। फिर दूसरे राउंड में जब आप करते जाओगे तो इस तरह से निकल आते हैं, ठीक है। तो एक दो राउंड में मेरे हिसाब से पेपर हो जाना चाहिए दूसरे राउंड में, क्योंकि पहले वाले आप जो कर चुके हो, जो हो चुके हैं, पहली बात उनसे छेड़छाड़ नहीं, और गोला साथ फिल करना है, गोला साथ, कोई फालतू की लिपि नहीं। यहाँ पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, गोला फिल करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, गोला फिल करिए, आगे बढ़िए। जो मतलब बचा हुआ टाइम है, मान लीजिए पहले राउंड में आपके 60 अगर निकला है तो ठीक है, एकदम ही कम निकलते हैं, 20 ही 30 निकलना है तो फिर और उसमें अटेम्प्ट करिए। ओवरऑल आप देखिए, जब मान लीजिए 2 घंटा है, 1.5 घंटे के आसपास तक जीएस का पेपर हो जाता है ज्यादातर लोगों से, क्योंकि भैया इसमें कुछ सोल्यूशन नहीं है कुछ इसमें सॉल्व नहीं करना है, मतलब आपको कोई यहाँ पे ट्रिक नहीं है। कुछ ट्रिक लगाई जा सकती है, एलिमिनेशन ट्रिक या फिर स्मार्ट गेस, वो एलिमिनेट करने में। ये कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं आप, मतलब कि भैया यहाँ पे कुछ डेटा दिया है उससे आपको निकालना है, ठीक है। आता है तो आता है, और नहीं आता है तो नहीं आता है। फिर तो बस उसको किसी तरह स्मार्ट गेस से खेलना है। ओवरऑल आपके, अगर मान लीजिए मैंने बताया आपको केस कि अगर आप 80 से नीचे सारा आपका टाइम निकल गया और 80 ही हो पा रहे हैं, 1.5 घंटे तक में एक पोजीशन क्लियर हो जाती है, कितने हो रहे हैं एक बार। और जो क्वेश्चन काउंट करने में पेपर वाली सीट से मत करिएगा, गोल्डन रखे रहते हैं सामने, उससे फटाफट हो जाता है काउंट। ओएमआर शीट है उससे काउंट करिएगा। और ओएमआर शीट में क्वेश्चन का आंसर फिल करते टाइम भैया ध्यान से देखना, नंबर कौन सा है, पहले एक बार जो है पेपर में इसमें टिक ऐसे जरा लगा लेना कि ये अलग करना है, और तुरंत फिर उसको देख के करना। सावधानी बहुत जरूरी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक, ये ध्यान रखना। 80 से कम हो पा रहा है तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा, रेल देना फिर पूरी तरह से, ठीक है। अब रेलने के लिए उसमें क्या तरकीब है कि भैया तुक्काबाजी टाइप की है। कुछ लोग कहते हैं सी ऑप्शन को लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेपर के ट्रेंड को समझना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कुछ क्वेश्चन तो कर ही पाओगे, 150 का मान लीजिए है, ठीक है, 150 में आपने मान लीजिए 50, 60, 70 कुछ करे, आप उसमें ट्रेंड देखिए जो सही वाले आपको पता है, मतलब आपको श्योर होने चाहिए उसमें कि 70 में हम ज्यादातर में क्या ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये एकदम एक्सट्रीम केस की बात बता रहा हूँ कि 80 से नीचे ये अटेम्प्ट हुए तब की बात है ये, बाकी नहीं कि अगर आपके 100-105 सही हो रहे हैं एकदम श्योर वाले, तब ये फालतू का नहीं कुकू करनी है। अगर 80 से ज्यादा नहीं निकलना है पहले दूसरे राउंड सब में, तो रिस्क लेना है, तो फिर रेल देना है। तो इस तरह से करना है मेरे हिसाब से। आपको कैलकुलेट करिए 70 वाले सेट को लेके, जो आपका आंसर मैक्सिमम टाइम आ रहा है उसको फिर आप करिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट वही दिखता है मेरे हिसाब से। कई बार क्वेश्चनों में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, आपको वो चूज करना चाहिए जो सही हो, ज्यादा सही हो रिलेटिवली। मतलब कई बार ऑप्शन दिखेंगे कि 2 या 3 सही हैं, उसमें से आप चूज करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, सबसे ज्यादा बेहतरीन, सबसे ज्यादा रंगबाज कौन सा कुछ ऑप्शन है, मतलब सबसे ज्यादा सही कौन सा है, रिलेटिवली कौन सा सही। अगर चारों में से 4 पुत्र हैं, इनमें से एक चुनना पड़ा कि एक के साथ जाएंगे, तो कौन सा है वो, ये ध्यान रखना है। तो इसमें यह करना है, मान लीजिए अब फिर आपके अगर पहले राउंड में 60 हुए, दूसरे राउंड में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, भले ही 70-80% आप कंफर्म थे, किसी तरह आपने 105-10 तक ले आए सही, तो थोड़ा बहुत और अटेम्प्ट करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने 125 क्वेश्चन किए, तो गलत भी तो होंगे ना यार, कोई 100% क्या परफेक्ट हो क्या आप, तो वो कैलकुलेशन है। नेट मिला के आप ये समझिए कि आपको 130 के आसपास नंबर लाने हैं, या फिर आप ये समझिए कि करीबन 100 क्वेश्चन के आसपास आपको नेट में सही करके आने हैं, प्लस माइनस दोनों मिला के 65% नंबर लाना इस पेपर में इतना भी कोई टफ नहीं है। पूरे पेपर में मैंने बताया आपको जो टफ क्वेश्चन का परसेंटेज होगा ज्यादा से ज्यादा 10-15% होता है, बहुत ज्यादा 20%, इससे ज्यादा नहीं होगा। थोड़े बहुत हो सकते हैं टफ, तो 20-25 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसमें से देखिए 50-60 तो ऐसे होंगे जो बहुत ही ईजी होंगे, जो कोई एसएससी वाले या फिर वनडे वाले एग्जाम वाले जो लोग तैयारी करते हैं वो आराम से कर सकते हैं, वो आप भी कर लोगे।
बस जो थोड़े मीडियम टाइप वाले हैं उनको ध्यान से रखना, ठीक है। तो कुल मिला के यही बात है भैया, अटेम्प्ट कितना होना चाहिए ये पेपर पे ही डिपेंड करेगा, लेकिन केस पे है। अगर आप 80 से नीचे जा रहे हो तो रेल दो, अगर आपके 110, 105, 115 तक सही हो रहे हैं तो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेके थोड़े और कर लो, 125, 30 तक होगा तो ठीक है। उन क्वेश्चनों को बिल्कुल मत छूइए जिसको जिंदगी में पहली बार आप एग्जाम हॉल में ही देख रहे हैं। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाए, हिस्ट्री में जरूर पॉसिबिलिटी रहती है, हर बार ऐसा होता है। और बाकी एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि अपने आप को रेस से तब तक बाहर नहीं मानना है जब तक फाइनली जो है रिजल्ट ना आ जाए, तब तक आप रेस में ही हो। और सब लोग बराबर हैं, नियम सबके लिए सेम है, चाहे कोई पहले से सिलेक्टेड हो चाहे आप पहली बार दे रहे हो, सबको प्री दे के ही आगे जाना है। तो नियम सबके लिए सेम है, क्वेश्चन का वेटेज सारे क्वेश्चनों का सेम है, घमंड नहीं दिखाना है। एक क्वेश्चन में फंस गए, अब उसमें पिले पड़े कि यार ये मैंने 5 दिन इस पे दिए, यार कैसे करूंगा मैं, ये कैसे गलत हो गया, इसको नहीं होने दूंगा, ये ना करना। सारे क्वेश्चन बराबर वेटेज वाले हैं भैया, ठीक। तो अगर मान लीजिए उसमें नहीं हो पाया, उस टाइम के लिए थोड़ा घमंड कम कर दीजिए, बाहर आके उस क्वेश्चन को कूट दीजिएगा, लेकिन उस टाइम उसके बराबर जितने भी बाकी सारे क्वेश्चनों के नंबर सेम है, 4/3। आराम से बिंदास होकर जाइए, कूल रहिए, रिलैक्स रहिए, थोड़ा थोड़ा अपने आप को जो है इस समय एकत्र करिए। आप बिखरे हुए हैं बिल्कुल, बहुत जो है परेशानियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, कोई जिंदगी में आके कुछ भी नहीं कर सकता है सही इस समय। आप ही को लड़ना है जाके फाइनल, जो आपकी वॉर है ये, आप ही को जीतना है जाके, खुद ही जीतोगे, खुद ही जीतोगे, लेकिन भरोसा खुद ही पे होना चाहिए, तैयार खुद को करना है, बिल्कुल मेंटली तैयार करके जाना है कि करके रहूंगा, देखे कैसे नहीं होता है। हो गया तो बढ़िया, अदरवाइज तो लड़ाई जारी रहेगी, आपको पता ही है। बस दम पूरा लगा देना। कट ऑफ कितना जा सकता है ये नहीं बताया जा सकता है पेपर के पहले, पेपर देखे बिना, लेकिन ये समझ लीजिए कि 130 की रेंज में ही रहेगा नंबर के हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से करीबन 100 क्वेश्चन के आसपास, 95 से 100 मेरे हिसाब से जनरल ओबीसी वालों को 100 पे टारगेट रखना चाहिए कम से कम, ठीक है। और मान लीजिए बहुत ही टफ आ जाए तो थोड़ा वहां पे एक बार पेपर को भी देख के समझ लीजिएगा, एक्चुअल सर्कमस्टांसेस वहां पे जो होंगे वो आप ही झेल सकते हो, बस उसको कोई नहीं बता सकता है, ना मैं बता सकता हूँ, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई टीचर। सारा अपना अपना जो है फालतू का ज्ञान दे सकते हैं आपको, जो मैंने भी दिया, जितना मुझे आता था, एक्सपीरियंस मुझे जो था, सारी चीजें हम लोग यूपीपीसीएस में ही रमे रहते हैं, तो वो पता ही मैंने आपको। लेकिन मैंने देखा है, कई लोगों को देखा है, साल भर बढ़िया तैयारी चलती है, लास्ट में इतनी घबराहट हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, कहीं पेपर छोड़ने का ख्याल आता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं सोचते हैं कि चलो और कर लेते हैं, और टाइम हो जाता है, थोड़ा ये कर लेते हैं। अरे भैया छोड़ दो ये सब दुनियादारी है, आप बस पेपर देना है हमको, खेलना है जाके वहां पे और कूट के आना है बिल्कुल। जिनका सेंटर मिर्जापुर में पड़ा है उनको तो कोई बात ही नहीं, कालीन भैया खुद ही प्रबंध करेंगे वहां पे उनका, और मुन्ना भैया तो हैं, फिर उनसे पंगाबाजी लेना ही नहीं बिल्कुल। जौनपुर में पड़ा है तो आपको पता है कि रतिशंकर शुक्ला जी जो चले गए वो इया बुलवाते थे, इया का जो है खास ख्याल रखना। बाकी आप लोग जो है देख के आइए। कई महिलाओं का सवाल था कि करवा चौथ है, बताइए इस दिन पेपर रखा गया, बड़ा जो है दिक्कत तो है, आयोग नहीं मानता है लेकिन ये सब चीजें। और एक और चीज है कि भैया क्या उन्होंने मेहंदी लगाई तो क्या एग्जाम में एंट्री देंगे कि नहीं, ये तो आयोग वाले ही बता सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन मेहंदी में अगर कोई ऐसे कोड वर्ड ना हो तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसकी। तुक्केबाजी के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या चीज करनी है, कि पहले आप जो भी आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने सही से किए उससे देखिए एक बार कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही हो रहा है, उसी पे तुक्केबाजी करना, अगर कोई तुक्केबाजी करनी है तो। दूसरी चीज ये कि मैथ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ट्रिकी होते हैं वो, अगर एक भी आपने ऑप्शन पकड़ लिया ठीक वाला तो बस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, और प्लस दूसरी चीज है कि मान लीजिए क्वेश्चन से आंसर नहीं निकल रहा है तो आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाइए, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, देखिए कि कौन कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, उनको हटा दो, 4 में से 2 भी एलिमिनेट कर पाए तो 2 बच्चे आपके पास, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कम से कम। और फिर कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा जैसा वीडियो में बताया गया है।